हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इसमें हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो स्नातक स्तरीय जो भर्ती परीक्षा कराई थी दोस्तों 31 दिसंबर में 2023 को। वो जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ था UKSSC द्वारा, तो उसका हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को वॉच करना ही आपके आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम है अभी SI और आपका जो भी उत्तराखंड में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो इसमें हम देखने वाले हैं अभी 50 क्वेश्चन। बाकी देखते हैं कितना वीडियो ज़्यादा लंबी अगर होती है तो हम अभी 50 ही इसमें देखने वाले हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर वॉच करना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वह रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। तो रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, कैसा होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, रेडियो जो है दृश्य रूप तो नहीं होता, ये आपको पता ही है। वो आपका टेलीविज़न हो गया और ये भी दृश्य श्रव्य रूप, आपका मूक अश्रव्य, ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य रूप। रेडियो की भाषा का स्वरूप कौन सा होगा? श्रव्य रूप, इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड नंबर, इसमें सूची सुमेलित करनी है आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आयोग अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है जो आपको सुमेलित करने होते हैं, और इसमें कैंडिडेट अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि ये जो लास्ट में ऑप्शन दिए रहते हैं नीचे कूट, इनको मिलान करना है। तो इसमें आप अच्छे से मिलान करना होता है, इसमें आप जो है गलती होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर अब आयोग ज़्यादा पूछ रहा है। अभी आपने पिछली भर्तियों में देखा होगा, इसी में ही देख लीजिए ग्रेजुएट लेवल का जो इसमें अभी ऐसे क्वेश्चन आपको कितने ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अभी आप खुद से ही चेकआउट कर लेना। तो इसमें आपको मिलान करना है। समसामयिक घटना पर आधारित पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख क्या धारावाहिक होता है वो, ठीक है, धारावाहिक दिया रखा है, ठीक है। या फिर आपका किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी संपादक की, या व्यावहारिक बातों और घटनाओं का आलेख। तो इसका करेक्ट कौन सा बनेगा ABCD में से? तो इसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, क का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी समसामयिक घटना पर आधारित पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका आलेख, ठीक है। और सेकंड है आपका किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, तो इसको बोलते हैं आपका संपादकीय, ठीक है। उसको बोलेंगे आपको संपादकीय, ठीक, संपादकीय। और अगला जो है आपका कि किसी सामग्री को फीचर निर्धारित करने, व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं का मनोरंजक, वो होगा आपका फीचर, ठीक है। और लास्ट है आपका किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना, तो लंबी सामग्री को क्रमशः प्रकाशित करना वो होगा आपका धारावाहिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये था हमारा सेकंड, और चलिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका गढ़वाली शब्द उड़वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उपयुक्त है?
यह गढ़वाली की जजमानी प्रथा है, इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, या फिर इसमें किसी से उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर देखने वाले हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 4 सही है आपका, और तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। उड़ियार के संबंध में जो तीसरा जो आपका ऑप्शन है, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके जो ये तीनों ऑप्शन है 1 2 और आपका 4, ये सारे आपके राइट आंसर हैं। चौथा नंबर है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। सही युग्म आपको छांटना है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपका लौ हो गया, क्या ये सही है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन चौ, आगत व्यंजन ट और संयुक्त व्यंजन क। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन आपका लौ ही होता है, ठीक है। बाकी ये गलत है सारे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन फिर आपका सूची से सुमेलित करने वाला आ गया है दोस्तों। आयोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए इन्हें ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की। अब देखिए, दावत संकर शब्द है क्या, थैला योग रूढ़ है, पंकज देशत तहसीलदार आगत। बताइए इसमें सूची आपको सुमेलित करनी है। तो इसमें देखिए क जो है आपका दावत, दावत आपका आगत शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, आगत है, याद रखना है आपको। दावत जो शब्द है आपका ये है आपका आगत शब्द, ठीक है, आगत हो गया, ठीक। और थैला, थैला है आपका ये देशज शब्द हो जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है, देशज हो जाएगा। और पंकज जो है, पंकज होगा आपका योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। योग रूढ़ का मतलब आपको पता ही होगा, बहुब्रीहि समास के जितने भी अक्सर उदाहरण रहते हैं वो आपके योग रूढ़ के ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे पंकज हो गया जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ये बाद में यौगिक होकर के भी ये बाद में क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है यहाँ पर। तो ये होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। तहसीलदार, तहसीलदार हो गया आपका शंकर शब्द, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो तहसील और एक दार, अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों ये। तो ये होगा आपका शंकर शब्द, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर ही करने वाले हैं, डिटेल में नहीं देखेंगे, फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आपको हमारी क्लास पर जाकर वीडियो देखनी होगी, जो हम आपको थियोरटिकल वहाँ पे समझा देते हैं, वो आपको वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं जल्दी जल्दी। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। तो विलोम इनमें से कौन सा नहीं होगा, बताइए। बताइए दोस्तों कौन सा जो है इसमें से विलोम नहीं है। पक्ष विपक्ष, या थोड़ा बहुत, या फिर आसपास, या नष्ट भ्रष्ट। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आसपास, ठीक है। ये विलोम नहीं है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आस का उल्टा पास नहीं होता, ठीक है। और पक्ष का विपक्ष ये सही है, थोड़ा बहुत ये भी सही है, नष्ट नरम दृष्ट ये भी सही है। आस का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो आपका पास नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, आंखन है आंसू ऊनी, घूनन है जेके ऊनी, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है और दूसरों को नहीं। तो ये आपको
अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे आंसर जो है बताते चल रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे आपका दिया है, छींटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति, बर्क का अर्थ है वृष्टि, झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि या आपका बारिश, ठीक है। तो वो सॉरी दोस्तों, तो इसमें हम अभी देखा था बर्क का अर्थ वृष्टि और झड़, लास्ट है हमारा छींटाण, छींटाण का अर्थ है अतिवृष्टि। तो बताइए इसमें कौन सा आपका राइट होगा। सॉरी राइट नहीं, असत्य पूछा है ना, कौन सा इसमें असत्य होगा, असत्य गलत ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। तो गलत होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा, यानी कि ये आपका सही ऑप्शन है, भले ही ये गलत है। छींटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं है, छींटाण का अर्थ ये दे रखा है आपका ऑप्शन ए में बूंदाबूंदी होने की स्थिति, बर्फ का अर्थ है वृष्टि, झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक बारिश। तो ये सारे सही हैं आपके, और ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भतवा भटा सेमी क्या है। तो भतवा भटा सेमी ये होगा आपका सारी के सारी वनस्पतियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपकी क्या है, वनस्पतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट है सॉरी, हे मृग एक खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। तो इसमें होगा आपका मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मानवीकरण अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुधन ऐषण बराबर बनता है आपका अन्वेषण, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो ये दोस्तों साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे अनुधन ऐषण वो भी आ रहा है आपका यो वो, ये आपका किस में होगा, यण संधि में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जय की ने विक क्वेने में ज्वे शब्द का अर्थ इसमें क्या है, ज्वे शब्द का अर्थ। तो ज्वे शब्द का अर्थ होगा दोस्तों घर जवाई, आपको पता ही होगा, घर सॉरी घरवाई, ठीक है, घरवाई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झिक्कल कामची उड़ाइली, ये क्या है। तो झिक्कल कामची उड़ाइली ये होगा आपका उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल होता है दोस्तों, अतिवादी सर्वनाम ये दोस्तों आपको बताना है होता है या नहीं, निश्चयवाचक भी होता है अनिश्चयवाचक भी, बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपका करेक्ट है। अतिवादी ये सर्वनाम का भेद नहीं होता, सर्वनाम आपके यही है दोस्तों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबोध बोधक, और वो आपका अतिवादी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा किस पुस्तक में लिखी गई है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों सांचो या बगोई, ठीक है, क्या बोलते हैं, सांचो या बगोई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं। तो कुमाऊनी भाषा में जो आण जो कहा जाता है वो कहा जाता है पहेली को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित, देखिए दोस्तों फिर से सूची वाले यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जाओ, राहुल घर जा रहा है, शायद राहुल घर जा रहा है, तो मिलाइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कहाँ है हमारा, ये, यानी कि आपका मैं बता देता हूँ आपको, क का होगा राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जा रहा है, ये कौन सा वाक्य आपका विधिवाचक, ठीक है, ये है आपका विधिवाचक। और राहुल घर जाओ, राहुल घर जाओ ये है आपका क्या हो रहा है, इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो ये है आज्ञावाचक, ठीक है।
क्या राहुल घर जा रहा है, ये आपको सीधे सीधे क्या आ गया, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। और शायद राहुल घर जा रहा है, शायद यानी कंफर्म नहीं है दोस्तों, शायद यानी संदेहवाचक। तो ये आपको समझ लेना है। हिंदी की क्लास हमारी देख लेना, हम यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे, उसमें हम डीपली आपको यहाँ पे बता देंगे दोस्तों, ठीक है। बता रखा है, 2-4 क्लास वहाँ पे हिंदी की हुई है, बाकी अभी हम उसमें और भी यहाँ पे आपके लिए लेकर आने वाले। तो ये हो गया आपका सूची मिलान। ये आपको ध्यान से देखने हैं दोस्तों क्वेश्चन, ये आपके आने वाले जितने भी अभी एग्जाम है उसमें काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका, और सॉरी हमारा हो गया था 17 क्वेश्चन हमारा हो गया था। हाँ जी 18 नंबर है। फिर सूची वाला आ गया दोस्तों, ये देखिए फिर से सूची वाला क्वेश्चन। बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी मिलान है इसका, जो कि आपको कर लेना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, आप मिलान कर लेना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ना करने योग्य, ना करने योग्य होता है दोस्तों अकरणीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये अकरणीय होता है, ना करने योग्य अकरणीय। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके वो होता है आपका अगम्य, ठीक है। और जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो वो होता है आपका अकिंचन। और जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अगणनीय, ठीक है। तो ये था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है हमारा, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देवनागरी भाषा जो है इनमें सब में लिखी जाती है, अरबी में भी, सॉरी एक सेकंड। तो देवनागरी भाषा इनमें सब में लिखी जाती है, अरबी, फारसी में, पुश्तो, कैथी, ये सब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 या पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, ये कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीराणा सोनाक नान दोखोणु, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे एक MS वर्ड में एक बार पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की या कुंजी हम प्रयोग करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ए या बी दोनों। ए या बी यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। 22 है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 22 का होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु गति नहीं मापता है, बल्कि आपका क्या मापता है, ये मापता है आपका दोस्तों वायु दाब। क्या नापता है, वायु दाब मापता है आपका बैरोमीटर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये यहाँ पे गलत है। बाकी सेलिनोमीटर लवणता मापता है, थर्मोमीटर ताप मापता है, बिल्कुल सही है। क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापता है, ये भी राइट है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है आपका बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखिए दोस्तों फिर आपके सूची से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछे हैं आयोग ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 नंबर क्वेश्चन का जो कूट है ये है ऑप्शन नंबर सी। आप देख लेना दोस्तों मिला के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला के देख लेना दोस्तों, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी हो जाएगी हमारी, ठीक है। 24 नंबर है, मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में एक नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा
करेक्ट सी, नए गंतव्य, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है। थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है, क्या होगा बताइए। इसमें जो सम्मिलित है दोस्तों, टोटल 697 वस्तुएं इसमें सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर है हमारा। निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था। बताइए कौन सा मुद्दा था वो जो नहीं था इसमें से। इसका था ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं सतत विकास। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर संसाधन पर अत्याधुनिक अनुरोध भरकर या वैध सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसको बोला जाता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। विदेशी पूंजी स्तर को बढ़ाने में सहायक है, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। इसका जो स्टेटमेंट है आपका, ये सी वाला राइट होगा आपका, सी स्टेटमेंट यानी कथन, ऑप्शन सी सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड यानी कि दोनों हमारे सही है। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं ये दोनों आपके राइट है। विदेशी पूंजी क्या करती है, आपका निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, बिल्कुल सही है। विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, ये भी सही है। दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए फिर बताना इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो नहीं हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं गोमत। ये गलत है आपका, गेहूं को गोमत यहाँ पे नहीं कहा जाता। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, फिर यहाँ पे सूची वाले क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप कूट मिला लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका 31, मत विलास प्रसन्न नामक कृति के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे दोस्तों मत विलास प्रसन्न नामक प्रसिद्ध ये जो कृति लिखी थी ये महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम ने ये लिखी थी। अगला उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खंड विकास अधिकारी और खंड विकास। सॉरी यहाँ पे कूट दिया है, तो ये आपका जो कूट सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी यहाँ पे 3 और 4 जो नंबर वाले पॉइंट है ये हमारे सही है। ठीक है, 3 और 4 यानी कि खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है, ये भी सही है। और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, ये देखिए आप इसको आप पढ़ लेना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो स्टेटमेंट है आपका केवल कथन फर्स्ट। ठीक है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये आपका सही है, बाकी गलत है। राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, बाकी आपका गलत है। 34 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है। तो वैध संस्करण नहीं है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IPv4 11, ये आपका सही होगा।
ये आपका क्या है, नहीं है ये वह संस्करण, ठीक है। थर्टी फाइव क्वेश्चन, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों आपको पता ही होगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर 36 है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? ठीक है, अगर आरबीआई आपका रिवर्स रेपो दर जो रेट है आपको बढ़ा देता है तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका जो परिणाम होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, तरलता तथा मांग में क्या होगा आपका, कमी आ जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन है दोस्तों। 37 क्वेश्चन, सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देशों के संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? ये दोस्तों करंट अफेयर ही है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो स्थायी सदस्य जो बनाया गया था वो बनाया गया था अफ्रीकी संघ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट हमारा फिर से दोस्तों सूची मिलान वाला आ गया है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मान के चलिए 60% तक ये आपका यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिए, तो इसका जो कूट बनेगा आपका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि पहले का है आपका चौथा, दादा भाई नौरोजी क्या है, बॉम्बे एसोसिएशन। और बी था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। सी का है आपका बाल गंगाधर तिलक, दी मराठा। और आपका लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, दे पीपुल। ठीक है, तो ये आपको देखना। 39 क्वेश्चन है सूची वाला, फिर से दोस्तों सूची वाला आ गया है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए दोस्तों। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देश का सबसे लंबा संकेतक एक्सप्रेस है। यह एक्सप्रेस 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, कथन दोनों सही है। 40 नंबर क्वेश्चन था हमारा। 41, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है आपका, मेन जो आपकी मेमोरी है वो मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी आपके मुख्य मेमोरी के प्रकार हैं, ये आपका नहीं है। 42 है, निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? तो कर सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों वो थी चेलेया कमेटी। ठीक है, चेलेया कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। 43 है, भारत उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी धारण की? तो ये की थी दोस्तों हर्ष ने, ऑप्शन नंबर बी। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना इनको भी। और अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इजराइल के साथ सीमा साझा जो नहीं करता है वो देश है आपका ईरान। बाकी सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये इसकी सीमा किससे लगती है, इजराइल से लगती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। 45 है, भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष हॉकी
पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराया था? ठीक है, जर्मनी ने किस देश को हराकर ये जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका किसके साथ बेल्जियम, यहाँ पे बेल्जियम को इन्होंने हरा के जो क्या जीता था, पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था जर्मनी ने। ठीक है, बेल्जियम यहाँ पे क्या थी, फाइनल में इनके साथ खेला था। 46 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं दोस्तों, कथन 1 कथन 2 दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ लेने। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सिर्फ एक। कथन फर्स्ट आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 ने फिर से आ गया दोस्तों स्टेटमेंट वाले, निम्न कथनों को पढ़ें। इनमें से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है बताना है। तो इसमें दोस्तों कथन 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा कथन आपका ये गलत है। सेकंड कथन गलत है, बाकी ये भी सही है आपका, और आपका ये भी सही है फर्स्ट। ठीक है, यानी कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है आपका। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। फिर स्टेटमेंट आ गया है दोस्तों। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा सही है? 2 स्टेटमेंट है दोस्तों, तो इसका दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना दोस्तों, दोनों ये सही है आपके स्टेटमेंट। चलिए 49 क्वेश्चन है हमारा, सूची वाला आ गया दोस्तों। फिर से ये देखिए, सूची वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे आयोग कर रहा है। और ये देखिए, तो इसका जो सही कूट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है दोस्तों वो है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक है, कौन सा है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। और आपका उत्तराखंड में हो जाएगा आपका नीति दर्रा। सिक्किम में होगा आपका नाथुला दर्रा। अरुणाचल में होगा आपका दियांग दर्रा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें राइट है आपका वो है डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों इसमें। चलिए आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 50 हम दोस्तों इसमें नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो ये कहा गया था गोलकनाथ वाद 1967 में जो हुआ था दोस्तों, उसमें ये स्टेटमेंट कहा गया था। ये आप देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर। तो ये थे दोस्तों आज के यूके ट्रिपल एससी का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हुआ था दोस्तों, अभी आपका हाल ही में 2023 में हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 को। तो उसके हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, बाकी 50 हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।